इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे नहीं। कोई भी एक माइंडसेट अगर आपने नेगेटिव बना लिया तो 7 माइंडसेट आपके पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब चेन 20 से टूटी और आपका नुकसान निश्चित है। तो अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे आप नुकसान उठाओगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे आप बेनिफिट उठाओगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप गांठ बांध दीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के सही माइंडसेट की। एक्चुअल में कोई भी काम जब आप करते हो तो उसमें माइंडसेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजियस चीजों से रिलेटेड हो, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी काम लाइफ का हो। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस काम को कर रहे हो तो आपको सफलता मिलना तय है। वाइस वर्सा में अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो, परसेप्शन आपने नेगेटिव बना रखा है, तो आपको सफलता दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों आज ही मेरे एक क्लाइंट ने मेरे से कम आधा घंटे बहस की, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुका है। बार बार मैं बोल रहा हूं भाई आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अरे साहब मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे रिटर्न भरना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा, मेरे क्लाइंट नहीं आएंगे, कोई मुझे जीएसटी नहीं देगा। इट मीन्स ही इज हैविंग नेगेटिव माइंडसेट टुवर्ड्स जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एज वेल एज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यहीं पर दूसरी तरफ आदमी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स लेने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमारे साथ पास आते हैं, सर मुझे वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन कराना। सो दुनिया में भांति भांति के लोग रहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट भी रहते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट भी रहते हैं। नेगेटिव माइंडसेट की वजह से लोगों को कितनी परेशानियां और कितना नुकसान उठाना पड़ता है ये लोगों को अंदाजा भी नहीं। तो लोगों की विशेष डिमांड पर मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आया हूं। आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के देश के सभ्य नागरिक बनिए, सभ्य सिटीजन बनिए, देशभक्त बनिए, देश की प्रगति में सहयोग करिए। दोस्तों हम सीमा पर जाकर के तो सहयोग नहीं कर सकते हैं, देश में रह करके 2 रुपए देश की गवर्नमेंट को दे करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा करके हम उसमें सहयोग कर सकते हैं टैक्स पेयर के लिए। लेकिन उसका कितना बेनिफिट गवर्नमेंट हमें दे रही है आज इस माइंडसेट के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं बताऊंगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर है आज का जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का सही और गलत निर्णय, सही और गलत माइंडसेट, पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट। तो दोस्तों क्या होता है पॉजिटिव माइंडसेट, क्या होता है नेगेटिव माइंडसेट, आज हम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 ऐसे माइंडसेट की बात करेंगे जिसमें पॉजिटिविटी भी दिखेगी, नेगेटिविटी भी दिखेगी। जो नेगेटिव की तरफ गए उनका क्या हश्र हुआ, जो पॉजिटिव की तरफ गए उनका कसर हुआ। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक एक माइंडसेट के बारे में आपको पता चलेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप रिटर्न के लिए गए, जीएसटी रिटर्न के लिए गए, तो आप क्या बेनिफिट्स पा सकते हैं, आपको क्या फायदे होंगे। नेगेटिव माइंडसेट के लिए आप रिजल्ट के लिए गए, रिफंड के लिए गए, रिटर्न के लिए गए, तो उसका आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और क्या प्रॉफिट होंगे। आपने तो प्रॉफिट के लिए किया था लेकिन आपको क्या नुकसान हुआ आपको नहीं पता। तो दोस्तों आप कहोगे इतनी अच्छी चीज लेकर के आप आ रहे हो, आप हो कौन। तो दोस्तों मैं हूं राजकुमार सक्सेना। नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं भिवाड़ी राजस्थान का हूं, टैक्स कंसल्टेंट एंड एमएसआई कोच का काम करता हूं। हमारा ऑफिस भिवाड़ी में है। इस समय जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, चारों तरफ रिटर्न ही रिटर्न की बूम चल रही है। जो कोई देखो बस रिटर्न 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 रिटर्न। लोगों को मैं समझाते समझाते थक गया, भैया रिटर्न का मतलब रिफंड नहीं होता है और रिफंड का मतलब रिटर्न नहीं होता ना। हमारा तो टीडीएस जो कटा है उसको वापस करवा दो, हमारा रिटर्न करवा दो। बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं। दोस्तों रिटर्न का मतलब विवरण से होता है, रिफंड से नहीं होता है। रिफंड अगर आपका एक्सिस टैक्स कटा है तो ऑटोमेटिक आपको रिफंड होगा, रिटर्न में वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों जीएसटी फाइलिंग कोई मंथली हेडेक नहीं है, ये आपके बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट है। जीएसटी फाइलिंग कोई मंथली हेडेक नहीं है, ये आपके बिजनेस की हेल्थ कार्ड है, हेल्थ रिपोर्ट है। और अगर आपका माइंडसेट गलत है तो बेस्ट सॉफ्टवेयर या सीए भी आपको
नहीं बचा सकता। फिर चाहे जितने टूल्स यूज कर लो, माइंडसेट ही आपका गलत है। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में एग्जाम्पल दिया कि मेरे एक क्लाइंट बोल रहे थे मैं क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊं, कोई मुझे जीएसटी देगा ही नहीं, मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा, बला 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 बला। तो अल्टीमेटली उसका माइंडसेट नेगेटिव है और उसको नुकसान होने उठाने जाना है। मैं आपके फायदे के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टिप्स आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज बात करेंगे 8 ऐसे माइंडसेट की, ऐसे माइंडसेट मिस्टेक्स की, ऐसे नेगेटिव माइंडसेट की जो आपको टाइम, पैसा और शांति तीनों का लॉस मतलब नुकसान करवा सकती है। अब आप पूछोगे तो भैया इससे बचने का क्या तरीका है, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू से लेकर के अंत तक हम 8 माइंडसेट की बात एक साथ करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे नहीं, कोई भी एक माइंडसेट अगर आपने नेगेटिव बना लिया तो 7 माइंडसेट आपके पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब चेन 20 से टूटी और आपका नुकसान निश्चित है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए एक एक माइंडसेट के बारे में, एक एक मिस्टेक्स के बारे में, उसके समाधान के बारे में ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है आप मेरे वीडियोज को बहुत ध्यान से सुनते हैं, मेरे फ्रीलांसर भाइयों, मेरे प्रोफेशनल्स भाइयों, टैक्स प्रोफेशनल्स भाइयों, एडवोकेट भाइयों, मेरी ऑडियंस सब बहुत ही अच्छे से मेरा वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ऐसा ही प्यार आपका बना रहना चाहिए। मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं आपका ज्यादा टाइम ना लेकर के। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपका 1 सेकंड लगेगा इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें इससे बहुत फायदा मिलता है। फायदा क्या मिलता है? इससे हमें यह फायदा मिलता है कि आपके अपार प्रेम हमको मिलता है, तो हमें शक्ति मिलती है अच्छी से अच्छी चीजें, रूल्स रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, वर्डिक्ट, बहुत सारी चीजें हम लेकर के आपके लिए आते हैं जो अपने आरडीपी फैमिली में लोगों को हमेशा समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके आरडीपी के लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। पहले माइंडसेट की बात करेंगे। पहला माइंडसेट है कंप्लायंसेस वर्सेस कन्वीनियंस। कंप्लायंसेस वर्सेस कन्वीनियंस। मैंने वीडियो की शुरुआत में एक एग्जांपल दिया कि मेरे एक क्लाइंट आज ही मेरे से बहस कर रहे थे, मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊं, मुझे बहुत सारी कंप्लायंस करनी पड़ेंगी, अच्छा खासा कन्वीनियंट मेरा बिजनेस चल रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मत बोलो सर जीएसटी में फंसने के लिए। इसको आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट या कंप्लायंसेस वर्सेस कन्वीनियंस का झंझट? दोस्तों अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं, माइंडसेट का ये खेल है। तो रॉन्ग माइंडसेट वाले क्या बोलेंगे यहां पर, बस ड्यू डेट तक जमा कर दो, चाहे जैसे भी हो रिटर्न यार, नील की ही तो है, एक ही इनवाइस तो है या 2 ही इनवाइस तो है, 20 तारीख तक 3 भरना है तो 20 तारीख तक भर दो, खत्म करो, हमारा कंप्लायंस हो गया। ये नेगेटिव माइंडसेट है कि हमें केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए फॉर्मेलिटी करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट वाला क्या बोलेगा, मुझे रिटर्न टाइम पर भी और सही तरीके से भी फाइल करनी है। याद रखें, टाइम पर भी और सही तरीके से भी। राइट माइंडसेट मींस टाइम पर रिटर्न भरना है, सही तरीके से रिटर्न भरना है। रॉन्ग माइंडसेट मींस बस ड्यू डेट तक फाइल कर दो, कंप्लायंस हो गई जैसी भी हो। यहां पर लोग ने कन्वीनियंस को ज्यादा ध्यान दिया, कंप्लायंस को ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन माइंडसेट को ध्यान नहीं दिया कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा। तो राइट माइंडसेट के साथ जब आप रिटर्न भर ही रहे हो तो राइट माइंडसेट के साथ भरिए और ये मानकर चलिए कि मुझे रिटर्न भरना है और सही रिटर्न भरना है। एग्जाम्पल के लिए, एक टैक्स पेयर ने ड्यू डेट के दिन रैंडम सेल्स फिगर डाल के फाइल कर दी। उसे नहीं पता था, उसने जो है बराबर करने के लिए, अपनी आईटीसी बराबर करने के लिए कुछ परचेज कर रखा था, सेल्स की उसको पता नहीं थी कितने का बिल बनेगा, रैंडम सेल्स फिगर डाल दी। अब जब जीएसटीआर 1 में उसने सेल्स फिगर डाल दी, 3B भरने गए तो वो मिसमैच हो गया, तो सिस्टम ने अलर्ट भेज दिया और आईटीसी भी अटक गया। अब उनका ना आईटीसी मिला और जो बेनिफिट मिलने वाले थे वो भी चले गए। दोष किसका था, उस टैक्स पेयर का या माइंडसेट का? दोस्तों हर जगह माइंडसेट ही मेन चीज है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे आप नुकसान उठाओगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करोगे आप बेनिफिट उठाओगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप गांठ बांध दीजिए। दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसको डिटेल में आपको बताता हूं।
तो हमने अभी बात करी पहले माइंडसेट की, कंप्लायंसेस वर्सेस कन्वीनियंस। रॉन्ग माइंडसेट में आप काम करने के लिए कर देंगे, फॉर्मेलिटी के लिए कर देंगे, राइट माइंडसेट में काम करेंगे और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपका रिफंड रिजेक्ट नहीं होगा, आईटीसी रिजेक्ट नहीं होगी। रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो आपकी आईटीसी रिजेक्ट हो सकती है, आपका रिफंड भी रिजेक्ट हो सकता है। तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए सही माइंडसेट चुनें, ये मेरा आपसे रिकमेंडेशन है। रॉन्ग माइंडसेट में क्या होगा, ड्यू डेट तक फाइल करो चाहे जैसा भी हो। राइट माइंडसेट में क्या होगा, टाइम पर और सही तरीके से फाइल करो। तो दोस्तों पहला पॉइंट नोट करिए, फाइल जीएसटीआर रिटर्न विथ राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट मींस समय पर फाइल करना है, एज वेल एज सब चीजें चेक करके सही तरीके से फाइल करना। आते हैं दूसरे माइंडसेट की तरफ। दूसरा माइंडसेट बोलता है रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव। फिर मैं पहले ही वाले एग्जाम्पल की इसको दूंगा, वो रिएक्टिव ज्यादा थे, प्रोएक्टिव नहीं थे। अरे यार जीएसटी में रजिस्टर करेंगे तो हमारी दुनिया भर के कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे, एक हेडेक बढ़ जाएगी, रिटर्न भरना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा होगा, आप तो फंसा रहे हो मेरे को, छोड़ो ना, वो जबरदस्ती मेरा टर्न ओवर हो गया, आगे से नहीं होगा, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स ही टोल्ड मी। बात थी माइंडसेट की, वो रॉन्ग माइंडसेट के साथ हमारे साथ था। तो रॉन्ग माइंडसेट में सेकेंड पॉइंट में क्या बात खुल करके आती है, अगर कोई इशू हुआ तो देख लेंगे। साहब अभी मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, जो होगा देखा जाएगा। राइट माइंडसेट, मुझे फाइलिंग से पहले सब वेरीफाई कर लेना है, नोटिस आने का वेट नहीं करना है। तो रॉन्ग माइंडसेट में क्या सोचता है आदमी, जब होगा देखा जाएगा, नोटिस आएगा तो देख लेंगे, सीए को दे देंगे 2000 4000 रुपए, वो अपना कंप्लेंट्स कर देंगे। राइट माइंडसेट, अरे हम क्यों भाई 2000 4000 भी दें, क्यों हम नोटिस का इंतजार करें, हम कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि हमें नोटिस आए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, एक वेंडर ने इनवाइस गलत जीएसटीएन पे डाल दिया। किसी वेंडर ने इनवाइस गलत जीएसटीएन पर डाल दिया। आपका जो सप्लायर था उसने आपका बिल आपके जीएसटीएन पर न डाल करके किसी दूसरे जीएसटीएन पर डाल दिया, तो आपको अंदर वो 2B में नहीं दिख रहा है, वो किसी और में दिख रहा है। अब टैक्स पेयर ने वेरीफाई नहीं किया और आईटीसी ले लिया। अब जिसके जीएसटीएन में वो चला गया था 2B में, उसने आईटीसी का क्लेम कर लिया, वो सोचा होगा कोई बिल, और उसने पूरा पूरा क्लेम कर लिया। अब क्या होगा, जो आईटीसी आपको मिलना था वो ले गया कोई और उसने क्लेम भी कर लिया। रिजल्ट क्या होगा, आपको इंटरेस्ट प्लस रिवर्सल प्लस अननेसेसरी हेडेक का सामना करना पड़ेगा। क्या क्या, IRU हेडेक, इंटरेस्ट, रिवर्सल और अननेसेसरी हेडेक का सामना करना पड़ेगा। किसकी वजह से, रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। तो दोस्तों हमें राइट माइंडसेट मतलब रिएक्टिव के साथ साथ प्रोएक्टिव भी होना है। हमें प्रोएक्टिव होकर के काम करना है ताकि कोई गलती ना हो। गलती हो जाने के बाद रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं। आइए समझते हैं ग्राफ के द्वारा जीएसटी फाइलिंग के लिए सही माइंडसेट कैसे चुनें। रिएक्टिव माइंडसेट का मतलब नोटिस का वेट करें, और प्रोएक्टिव का मतलब नोटिस आने ही ना दें, वेरीफाई बिफोर फाइलिंग। चलते हैं तीसरे माइंडसेट की तरफ। तीसरा माइंडसेट बोलता है डेटा एंट्री और जीएसटी फाइलिंग। क्या डेटा एंट्री से जीएसटी फाइलिंग हो जाती है? क्या डेटा एंट्री ही जीएसटी फाइलिंग है? कई लोग रॉन्ग माइंडसेट के साथ डेटा एंट्री करवाते हैं और जीएसटी फाइलिंग करते हैं, कई लोग राइट माइंडसेट के साथ करवाते हैं। इन दिस केस व्हाट इज द रॉन्ग माइंडसेट, व्हाट इज द राइट माइंडसेट, लेट मी नो। तो रॉन्ग माइंडसेट, मैंने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दी, इसका मतलब फाइलिंग डन। व्हाट डज इट मीन, टैली में आपने एंट्री कर दी तो क्या जीएसटीआर भर गया? ये आपका रॉन्ग माइंडसेट बना हुआ है। चलिए राइट माइंडसेट क्या है इसको जानते हैं। फाइलिंग से पहले रिकंसिलिएशन और क्रॉस चेकिंग मेरी जिम्मेदारी है। राइट माइंडसेट वाला कहता है जीएसटीआर फाइलिंग से पहले रिकंसिलिएशन करना, सेल्स का, परचेज का, डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का, ईच एंड एवरीथिंग का, 2B 3B 1A 1 सबका रिकंसिलिएशन करना, क्रॉस चेकिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद ही मैं जीएसटीआर भरूंगा। कौन सा सही हुआ, रॉन्ग माइंडसेट या राइट माइंडसेट? ऑब्वियसली राइट माइंडसेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे बताऊं, परचेज रजिस्टर में 1 लाख का बिल था। कितने का था? 1 लाख का बिल था, पर जीएसटीआर 2B में नहीं आया। हमारी परचेज के फाइल में हमने 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा और हम इस उम्मीद में थे कि हमारे वेंडर ने जीएसटीआर 1 में उसका डिक्लेरेशन कर दिया होगा, तो हमारे 2B में ऑटोमेटिक आ जाएगा।
जब हम जीएसटीआर 3B भरने से पहले उसको चेक करने बैठे तो उस 1 लाख पर जो हमें आईटीसी मिलनी थी वो हमारे 2B में शो ही नहीं हो रही है, 2A में शो हो रही है, 2B में शो हो रही है। यहां पर आप क्या करेंगे, आपके पास प्रूफ है, आपने परचेज किया और जब आपने परचेज किया, परचेज पर उसने आपसे जीएसटी वसूल किया, 1 लाख का माल है, 18% के हिसाब से आपने उसको 1,18,000 ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। जब आपने 1,18,000 पेमेंट कर दिया जिसमें से 1 लाख की कॉस्ट थी, 18,000 का जीएसटी था, तो वो 18,000 का आपको आईटीसी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो रॉन्ग माइंडसेट वाला बोलेगा मैंने तो परचेज किया, मैंने तो टैक्स पे किया, मुझे आईटीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह उठा करके गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाएगा, लेकिन वो ये चेक नहीं करेगा कि उसके वेंडर ने 1A में डिक्लेयर ही नहीं किया, 1 में डिक्लेयर ही नहीं किया, तो कहां से आपके 2B में आएगा? और जब 2B में नहीं आएगा तो आप रूल्स का उल्लंघन करके कैसे आईटीसी ले सकते हैं? तो परचेज रजिस्टर में 1 लाख का बिल था, जीएसटीआर 2B में नहीं आया, बिना चेक किए आईटीसी क्लेम कर लिया, तो जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा? आपकी आरती उतारेगा क्या? वो आपसे पूछेगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो दिखाते रहना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये देखो 1,18,000 पेमेंट किया। वो बोलेगा 2B में कहाँ है? बोलेगा मेरी गलती है क्या, ये तो मेरे वेंडर ने नहीं भरा। वो बोलेगा आपकी गलती है कि आपने वेंडर को फॉलोअप नहीं किया है। जीएसटी सीजीएसटी का रूल बोलता है आप उतना ही आईटीसी ले सकते हो जितना आपके 2B में डिक्लेयर किया हो, आप उतना नहीं ले सकते हो जितना आपने परचेज पर पे किया है। आईटीसी को एलिजिबिलिटी के आधार पर ही क्लेम करना चाहिए। आई थिंक यू गॉट इट क्लियर। दोस्तों अगर बल्ब ऑन हुआ तो लिखिए BO चैट बॉक्स में। इसको समझते हैं ऐसे, जीएसटी फाइलिंग में सही सोच का क्या महत्व है? फाइलिंग का पूरा मानना, रिकंसिलेशन की जिम्मेदारी मानना, बिना चेक किए आईटीसी क्लेम करना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिखाना। तो सही सोच कौन सी है? ये दोनों या ये दोनों? मैंने नीचे लिख दिया है, ये दोनों जो गलत सोच के नतीजे हैं, गलत माइंडसेट के नतीजे हैं, ये दोनों सही माइंडसेट के नतीजे हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, जीएसटी कंप्लायंस के लिए सही माइंडसेट कैसे चुने। ऑटो पायलट मोड पर चुनना है, एक बार सेट करो और भूल जाओ, या प्रोएक्टिव के रूप में चुनना है, अपडेटेड रहो और पेनाल्टी से बचो। अब हम समझते हैं माइंडसेट, ब्लाइंड डेलीगेशन वर्सेस स्मार्ट सुपरविजन। रॉन्ग माइंडसेट में अरे मेरा सीए देख लेगा ना, मेरे सीए देख लेंगे, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली आप बोलते होगे दोस्तों मैं करीब 2 साल से यूट्यूब में आपको एक से एक जानकारियां दे रहा हूं जीएसटी से रिलेटेड, जो आपको कोई आपका टैक्स कंसल्टेंट फ्री में नहीं दे, और फिर भी आपके इतने कम सब्सक्राइबर क्यों हैं? उसका रीजन वही है, ध्यान से पढ़ो, मेरा सीए देख लेगा, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों सक्सेना जी का इतना लंबा लंबा वीडियो देखूं, 1-1 घंटे का वीडियो देखूं? किस पे टाइम है? उतने टाइम में तो मैं अपना बिजनेस करूंगा, लाखों कमा दूंगा। अरे सीए को 1,000 तो 1,000 दूंगा, वो मेरा जीएसटी भर लेगा, सब जिम्मेदारी उठा लेगा। आर यू ऑन दैट माइंडसेट? दैट इज कॉल्ड रॉन्ग माइंडसेट, डोंट गो ऑन दैट। तो राइट माइंडसेट क्या है? राइट माइंडसेट है मुझे भी बेसिक कंप्लायंस समझना चाहिए, मेरा अकाउंटेंट सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे टरका तो नहीं रहा है, क्योंकि सीए के पास कितना टाइम नहीं होता है, उसके यहां भी आर्टिकल सिर्फ जो ऑडिट क्लर्क होते हैं वो सब काम करते हैं, कभी कभी सीए नहीं देख पाता है तो गलत भर जाता है। आप बोलेगे तो सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको सही कर लेगा, लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? आपको। परेशान किसको होना पड़ा? आपको। आईटीसी किसकी रुकी? आपकी। रिफंड किसका रुका? आपका। सीए का कुछ नहीं रुका। इसलिए सीए पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट होने के बजाय राइट माइंडसेट के साथ जीएसटी का कंप्लायंस करें। तो राइट माइंडसेट क्या है? मुझे भी बेसिक कंप्लायंस समझना चाहिए, याद रखिए, ताकि मैं कंट्रोल में रहूं। फिर से एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि सीए ने रॉन्ग एचएसएन कोड डाल दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, सीए इतने बिजी होते हैं कि उनके ऑडिटर क्लियर ही काम करते हैं, सीए खुद नहीं करते हैं। और क्या सीए इंसान नहीं है? उससे भी गलती हो सकती है। तो रॉन्ग एचएसएन कोड डाल दिया, डिपार्टमेंट ने हायर टैक्स रेट अप्लाई करके नोटिस भेज दिया। टैक्स पेयर बोला मुझे क्या पता, और उसका ही पैसा गया। अब टैक्स पेयर बोलेगा मेरा तो सीए जाने, वही सब करते हैं, मेरे पास तो कुछ भी पता नहीं है, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूं, जीएसटी पर ध्यान दूं। भाई साहब पैसा आपका जा रहा है, नुकसान आपका हो रहा है, तो किसको ध्यान रखना है? आपको।
सीए को आपने 2000 दिए तो उसने 2000 का टाइम आपका 2 मिनट के अंदर करके दे दिया, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, अल्टीमेटली सफरर आप हो गए। तो कंप्लायंस अंडरस्टैंड स्पेक्ट्रम फ्रॉम इग्नोरेंस टू इन्फॉर्म्ड कंट्रोल। कंट्रोल कैसे होता है, इग्नोरेंस कैसे होता है, जो कंट्रोल में रहता है वो इन्फॉर्म टैक्स पेयर करता है, अंडरस्टैंड बेसिक कंप्लायंस स्टेज इन कंट्रोल। लेकिन जो कंप्लायंट नहीं रहते हैं, सीए डिपेंडेंट जो रहते हैं, वो रिलाइज एंटायरली ऑन सीए। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीए भी इंसान होते हैं, इतना बिजी रहते हैं, वो अपने ऑडिट क्लर्क से काम करवाते हैं और ऑडिट क्लर्क तो गलती कर ही देगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, आईटीसी एज फ्री क्रेडिट वर्सेज रिस्पॉन्सिबल क्लेम। इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट एज फ्री क्रेडिट वर्सेज रिस्पॉन्सिबल क्लेम। रॉन्ग माइंडसेट बोलता है जो भी बिल आए आईटीसी ले ले, मैसेज रजिस्टर में हमारे शो हो रहा है इतना आईटीसी हमको मिलना चाहिए, सीए साहब उतना आईटीसी हमको मिलेगा तो हम आपसे करवाएंगे, तो हम दूसरे के पास जाते हैं। दैट इज कॉल्ड रॉन्ग माइंडसेट। आप भी ऐसा करते हैं तो जरूर लिखिएगा और ऐसा करना बंद कर दीजिए। राइट माइंडसेट क्या है? राइट माइंडसेट, मुझे सिर्फ एलिजिबल और मैच्ड आईटीसी ही लेना है, मतलब जो एलिजिबल आईटीसी है वही लेना है, रॉन्ग आईटीसी नहीं लेना। एग्जाम्पल के लिए टैक्स पेयर ने होटल बिल और कैब चार्जेस पे आईटीसी ले लिया, क्या किया उसने? होटल में स्टे किया और होटल तक जाने के लिए उसने कैब चार्ज किया और उस पर आईटीसी क्लेम कर दी। लेटर रिवर्स्ड विद इंटरेस्ट ड्यूरिंग डिपार्टमेंट ऑडिट। क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई, जो आपको एलिजिबल है ही नहीं तो उसको आईटीसी क्यों लेना है? आपको फूड बिल पर आपको आईटीसी नहीं मिलता है, बहुत सारी लिस्ट दे रखी है आईटीसी ब्लॉक की, सेक्शन दे रखी है गवर्नमेंट ने, उसको पढ़ो, उसको समझो किस पर आईटीसी मिलना है किस पर नहीं मिलना है, आईटीसी लेने का क्या तरीका है, एलिजिबल आईटीसी क्या होता है। नहीं समझ में आता है तो हमने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं आईटीसी पर, पढ़िए, समझिए, देखिए, वॉच करिए, कमेंट करिए। फिर भी समझ में नहीं आता, डायरेक्ट फोन करिए, फ्री कंसल्टेंसी बुक करिए, सब तो दे रखा है भाई आपको। राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र, जिसका फाउंडर मैं हूं यानी कि राजकुमार सक्सेना, आपको हर तरीके की सहायता देने के लिए 24/7 अवेलेबल है। आईटीसी क्लेम को कैसे अप्रोच करें? रॉन्ग माइंडसेट से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? आईटीसी क्लेम को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेंगे आप। राइट माइंडसेट के साथ एलिजिबल आईटीसी ही आप क्लेम करेंगे। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? ब्लाइंडली एक्सेप्ट माइंडसेट, सॉरी आईटीसी क्लेम करें ब्लाइंडली, या एलिजिबल आईटीसी को क्लेम करें? अगर एलिजिबल आईटीसी को क्लेम करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। ब्लाइंडली आईटीसी को क्लेम करेंगे कि हमारे परचेज रजिस्टर में इतना है, हमें तो इतना ही चाहिए, हमारे वेंडर ने नहीं भरा, उसकी गलती, मैं तो क्लेम करूंगा, क्लेम कर लिया, तो फिर आपको विद इंटरेस्ट उसको रिवर्सल करना पड़ेगा और वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। चलते हैं माइंडसेट नंबर 7 पर, इग्नोरिंग निल रिटर्न फाइलिंग। अरे यार, कोई सेल ही नहीं हुई तो मैं क्या फाइल करूं, मैंने कोई परचेज ही नहीं किया तो मैं क्या फाइल करूं? निल रिटर्न को आपने इग्नोर कर दिया। रॉन्ग माइंडसेट, सेल्स ही नहीं हुई, क्या फाइल करना है? एप्लीकेबल ही नहीं है, क्या फाइल करना है? परचेज ही नहीं किया, कोई आईटीसी नहीं है, कोई सेल नहीं है, क्यों फाइल करूं? फालतू में सीए को पैसे दूं? 500 रुपए बचा लिए आपने, 1000 रुपए बचा लिए, आपने खुद भरना था तो 0 रुपए बचा लिए और नहीं भरा। राइट माइंडसेट बोलेगा निल रिटर्न भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। निल रिटर्न शो करता है कि इस महीने में आपकी सेल्स नहीं हुई, आपकी बिजनेस की हेल्थ के बारे में बता रहा है कि कहीं कोई कमी हुई। डिले मतलब पेनाल्टी। एग्जाम्पल के लिए 3 मंथ्स तक निल रिटर्न फाइल नहीं किया, सिस्टम ने ₹5,000 का लेट फी ऑटो क्रिएट कर दिया, अब भरते रहो। निल रिटर्न फ्री में भर जाता, आपका एसएमएस से भी भरा जाता रहा आप तक, एक पैसा नहीं लगना था। नहीं भरा 3 महीने, 5,000 फालतू में घुस गए जेब से। ये किसका नतीजा है? आपकी गलती नहीं है, आपके रॉन्ग माइंडसेट की गलती है। तो दोस्तों, आज हम टोटली माइंडसेट पर ही चर्चा कर रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक 7वें नंबर पर आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको ये माइंडसेट? अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बोलिए जीएसटी का कंप्लायंस राइट माइंडसेट के साथ करेंगे कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, रॉन्ग माइंडसेट के साथ करेंगे प्रॉब्लम में आएंगे। तो समझते हैं निल रिटर्न फाइलिंग, कंप्लायंस वर्सेस पेनाल्टी। कंप्लायंस इग्नोर कर दिया क्योंकि निल था, रॉन्ग माइंडसेट था आपका, क्या हुआ? पेनाल्टी लग गई, 5,000 का पेनाल्टी लगा दिया। तो हमें पेनाल्टी अवॉइड करना है, इसलिए राइट माइंडसेट के साथ 0 का, निल का रिटर्न भी भरना है। आते हैं माइंडसेट नंबर 8 पर, क्या बोलता है? जीएसटी फाइलिंग एज बर्डन वर्सेस बिजनेस रिव्यू। क्या जीएसटी फाइलिंग एक बर्डन है, एक बोझ है,
या बिजनेस के ऊपर हमारा रिव्यू है, समझ समझ का फेर है। गलत तरीके की समझ रखोगे गलत रिजल्ट निकलेगा, सही तरीके की समझ रखोगे सही रिजल्ट निकलेगा। रॉन्ग माइंडसेट क्या है? जीएसटी फाइलिंग तो एक और बोरिंग काम है। क्या है? जीएसटी फाइलिंग एक और बोरिंग काम है। और राइट माइंडसेट क्या बोलता है? ये मेरा बिजनेस का मंथली एक्सरे है। क्या है? एक्सरे। अगर सेल नहीं हुई है तो भैया चेक करो कौन सी हड्डी कौन सी पसली टूटी हुई है, एक्सरे करवाओ बिजनेस का। क्यों रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है? तो ये तो तकलीफ में आ गया जो राइट माइंडसेट में था, और वो खुश हो रहा है कि कोई सेल ही नहीं हुई, रिटर्न ही नहीं भरना पड़ा। आप किस माइंडसेट के हैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरा रिकमेंडेशन है राइट माइंडसेट के साथ हमेशा काम करो। राइट माइंडसेट का मतलब ये मेरा बिजनेस का मंथली एक्सरे है, मुझे इससे लर्न करना चाहिए, आगे ऐसी गलती ना हो, सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फाइलिंग के टाइम पता चला कि एक वेंडर कंसिस्टेंटली लेट फाइलिंग कर रहा था, उसका आईटीसी इंपैक्ट हो रहा था। बिजनेस ने वेंडर को रिप्लेस कर दिया, खरीदा ही नहीं उससे माल। दोस्तों बिजनेस भी गया और आईटीसी भी गया और जीएसटी से भी गए। चार्ट के द्वारा समझते हैं जीएसटी फाइलिंग माइंडसेट फ्रॉम बर्डन टू बिजनेस इनसाइट। बर्डन वाले क्या सोचते हैं, अरे यार बोरिंग टास्क है, जीएसटी फाइलिंग करना बहुत टीडियस जॉब है। और जो रिव्यू के रूप में देखते हैं उसको एक्सरे के रूप में देखते हैं। तो अगर आपका सेल बढ़ रहा है तो खुश होते हैं, सेल कम हो रहा है तो उसको एक्सरे के रूप में देखते हैं और उसको चेक करते हैं कहां पर हम गलती कर रहे हैं, क्यों हमारा उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना सिर्फ टैक्स का काम नहीं, ये एक बिजनेस लीडरशिप माइंडसेट का काम है। गलत माइंडसेट से सिर्फ नोटिस आएगी, सही माइंडसेट से कंप्लायंस भी होगा और बिजनेस भी ग्रो करेगा। दोस्तों अगर आपको ये 8 माइंडसेट समझ में आए, बल्ब ऑन हुआ, कुछ वैल्यू मिली, तो आप क्या करेंगे? तो कमेंट करके बता दो ना, इनमें से आपने कौन सी माइंडसेट मिस्टेक की है पास्ट में। ऑनेस्ट आंसर ओनली, गलत जवाब नहीं दें, केवल सही जवाब दें। अगर आप कहीं गलत माइंडसेट के साथ जीएसटी भरे हैं और उसका खामियाजा भुगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई विल अप्रिशिएट योर कमेंट। राइट और रॉन्ग बोलने की हिम्मत चाहिए। लेट मी नो इफ यू वांट दिस। तो दोस्तों यहां पर अब मैं अपने वीडियो का समापन करता हूं। आप अपने कमेंट में हमें राय दें कि ये माइंडसेट वाला वीडियो आपको कैसा लगा। हमने आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियो डायरेक्ट आंसर में बनाए हैं, बहुत सारे हमने लिस्टिक वाले वीडियो बनाए हैं, लिस्ट वाले वीडियो बनाए हैं कि 10 मिस्टेक्स करने से ये होगा, 10 मिस्टेक्स बहुत सारे बनाए, रिफंड पर भी, रजिस्ट्रेशन पर भी, रिटर्न पर भी। इस बार मैं माइंडसेट लेकर के आया हूं कि रॉन्ग माइंडसेट से जीएसटी कंप्लायंस करने से क्या होगा और राइट माइंडसेट करने से क्या होगा। आज के वीडियो से हमें जो सबक मिलता है वो ये मिलता है कि वी हैव टू डू जीएसटी कंप्लायंस विथ राइट माइंड सेट, विथ राइट माइंड सेट। स्वस्थ रहिए, कंप्लायंट रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और राज डिजिटल पार्क जीएसटी सुविधा केंद्र के चैनल लर्न विथ आरडीपी टैक्स अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार बरसाते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।